गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर से एक बार आपके सामने यह वीडियो लेकर के हाजिर हूँ और मैं आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ यह आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि आप बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही जोश के साथ इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे और बड़े ही मन से पढ़ रहे होंगे। मेरे बच्चों, यह एक ऐसा लेसन है जिसमें बातचीत को दर्शाया गया है और कहा गया है कि बातचीत एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपने मन के भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से लोग एक दूसरे से सामाजिक संबंध बनाते हैं और यह हमारे बातों के ऊपर निर्भर करता है, हमारे कई हुई बातों के ऊपर निर्भर करता है कि हम सामने वाले से किस भाव से बोल रहे हैं, किस भाव से उससे बातें कर रहे हैं। अगर हम हमारी बोली, हमारी भाषा अगर उसके लिए कड़वी साबित होती है तो हमारा और उसका सामाजिक संबंध नहीं बन सकता। इसलिए कहा गया है कि बोलने से पहले 100 बार सोचो तब अपने मुख से वो बात निकालो, यानी कि थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। तो आते हैं, देखते हैं इस कहानी में बातचीत एक कला में के शीर्षक में क्या दिया गया है। इसमें आ और बा दो मित्र रहते हैं जो बचपन से सहपाठी रहते हैं और यह इन दोनों के बीच में बहुत ही गहरी मित्रता भी रहती है। उन्होंने हाल ही में एक नया घर लिया है और यह दोनों के बीच एक संबंध बनाने का भी कार्य करता है, सामाजिक संबंध भी बनाने का कार्य करता है। इस प्रकार वो एक दूसरे के पड़ोसी भी बन गए और संयोग भी देखिए कि दोनों ही व्यवसाय से वकील बन गए। लेकिन इसमें आ और ब, ये दो मित्र हैं, आ और ब, और आ और ब में ये क्या है कि इन दोनों के बीच गहरी मित्रता रहती है। आ से मित्रता तो है लेकिन उनके सामने जाने से कतराता है, जाने से थोड़ा शर्माता है। लेकिन वह कहा लिया है कि वह घंटों बात करके भी वह आघाता नहीं है। वह चाहता है कि मैं बहुत बात करूं। आ थोड़ा शर्मिला है लेकिन वह शर्मिला नहीं है। यह उससे छुपता है, शर्माता है, लेकिन यह बार बार घंटों बात कर लेता है क्योंकि वो बात करने की कला उसके पास है और बात करने की शैली भी इसके पास है। यह बात करने की इसके पास शैली नहीं है, वो भाषा नहीं खोज पाता है, जिसकी वजह से वो शर्माता है और उसके सामने में जाने से कतराता है। फिर क्या होता है कि यदि आप रहस्य को रहस्य बन रहने दें, लेकिन अब जब मैंने बात छेड़ ही दी है तो इस रहस्य का खोलना भी अच्छा ही होगा। तो आइए देखते हैं क्या है। दुनिया की नजरों में आ असफल व्यक्ति है। दुनिया की नजरों में आ असफल व्यक्ति है, हालांकि वे इसे नहीं स्वीकारते। बा एक सफल व्यक्ति है, ऐसा उनके संपर्क में आने वाले सभी बताते हैं। आ असफल व्यक्ति और बा सफल व्यक्ति है क्योंकि दुनिया की हर नजरों में बा सफल व्यक्ति इसलिए है कि वो बात करने की शैली जानता है। आ घबराता है, वो बात करने में कतराता है, इसलिए वो असफल है। किसी बात को कहने में वो शर्माता है और जब कोई भी व्यक्ति बात करने में शर्माता है तो अपनी बात को वो सामने वाले को अपनी बात को समझा नहीं पाता है, जिससे वो असफल है। ठीक है, ऐसा उनके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति बोलते हैं। लेकिन जब दोनों
असफल और सफलता की बात पर गौर करते हैं तो क्या पाते हैं कि अपने अन्य व्यक्ति गुणों के अलावा बात की कला में निपुण है। यानी कि अ की अपेक्षा ब जो है बातचीत करने की कला में निपुण है। जिसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, अगर एक बात नहीं कर पाता है और दूसरा व्यक्ति सामने वाला अपने मन के भाव या विचार को व्यक्त अच्छी तरीके से कर लेता है तो वो किसी भी बात को कहने में सफल होगा और दूसरा जो है असफल होगा, क्योंकि वो बात करने की कला नहीं जान पाता है। अपने आप को ही ले लीजिए, अगर आप किसी अधिकारी के पास गए, किसी मीटिंग में गए और आप अपनी बात को रखना चाहते हैं और आप अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाते हैं तो वहां पे आप असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति जो है अपनी बात को रखने में सफल हो जाता है तो वो उसको बातचीत करने की कला में निपुण होगा और वो वहां पे सफल हो जाएगा। इसलिए क ख ग भी, यानी कि इसको कहते हैं कि बातचीत करने की कला का क ख ग घ भी नहीं जानता कि कैसे हम बात करें, कौन सी बात कहाँ पे रखें, कब कहें, कैसे कहें, किस तरह कहें कि सामने वाला प्रभावित हो। लेकिन वही ये बात जो है अपनी बात को कहने में सफल है। एक वकील का काम क्या है? अपने बातों के प्रभाव से सामने वाले को ऐसा मोल्ड कर दे कि वो अपने लिए हुए केस को जीत जाए, लेकिन वह असफल होता है, उसकी बात को सफलतापूर्वक नहीं रख पाता है। ठीक है, और चूंकि वह उससे बात करने वाले हर एक व्यक्ति को अपने बातों से लुभा लेता है, अच्छी तरह इसे समझा लेता है, इसलिए सफल है। और आज जो है असफल इसलिए है कि अपने बात करने की कला में निपुण नहीं है, वो नहीं समझ पाता है और अपनी बात से लोगों को चिढ़ा देता है और उन्हें अपना शत्रु तक बना लेता है। कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए, कौन सी बात कहाँ नहीं करनी चाहिए, अगर वो यही नहीं जानता है तो और समाज में बैठा है और कोई ऐसी बात बोल देता है जो बात वहां कहनी नहीं चाहिए तो क्या होगा? शत्रु बनेंगे ही। कोई बात कहने की शैली नहीं है और उस मीटिंग में, उस बैठक में अगर वो कहता है तो क्या होगा? हंसी के पात्र होगा, इसलिए वो असफल है, सफल नहीं कर सकते। बातचीत या वार्तालाप सामाजिक क्रियाकलाप है जो सामाजिक विकास का आधार प्रस्तुत करता है। सामाजिक विकास बातचीत के क्रियाकलापों पर निर्भर करता है और हम सभी समाज में रहते हैं और सामाजिक जीवन में पग पग पर बातचीत करने की आवश्यकता होती है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे जिस समाज में भी हो, उसे बातचीत करने की कला आनी चाहिए और यह सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक दायित्व दोनों है। सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक दायित्व दोनों है। बिना आपसी बातचीत के समाज नहीं बन सकता, चल नहीं सकता। आप किसी से बातचीत करेंगे नहीं, आप बातचीत कला में निपुण है नहीं, तो सामाजिक विकास कैसे होगा? नहीं होगा। और फिर इसी के द्वारा हम अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं और उनका सानिध्य तक सहयोग प्राप्त करते हैं। तब तक इस प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत लोकप्रिय दिलाता है वार्तालाप। अगर आप वार्तालाप में निपुण हैं, बातचीत करने की कला में निपुण हैं, तो आपका आपसे बड़ों का सानिध्य प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा। ठीक है, और चाहे जो भी हो, अगर आप बातचीत करने की कला में निपुण नहीं है तो आपके बड़ों से सानिध्य नहीं मिलेगा और आप लोकप्रिय व्यक्ति नहीं कहे जा सकते। लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर बातचीत करने में निपुण है तो वह लोकप्रिय व्यक्ति बन सकता है। आपको मैं उदाहरण दूं, बातचीत करने की कला में जो भी आज बड़े से बड़े
नेता हुए हैं, वो बातचीत करने की कला में निपुण हैं। आप अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लोग उनके भाषण को सुनने के लिए भीड़ लगाते हैं। जब अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जब अपनी भाषण देते थे तो लोग गो का हुजूम इतना उमड़ पड़ता था कि लोग का बैठना मुश्किल हो जाता था, धक्का मुक्की होने लगता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तमाम तरह के ऐसे शख्स हुए हैं जो अपने बातचीत कला के माध्यम से लोगों को प्रभावित किए हैं और अपने से बड़े लोगों का सानिध्य प्राप्त किए हैं। और इसके साथ ही आप कोई भी बड़ा काम तब तक नहीं कर सकते जब तक समाज में अधिकांश लोगों का सहयोग प्राप्त न हो। आपका, आपके ऊपर, आपसे आपके बड़ों का सानिध्य तभी प्राप्त होगा जब आप बातचीत करने की कला में निपुण हैं और सहयोग भी मिलेगा। जैसे अगर महात्मा गांधी ने समाज के छोटे बड़े लोगों से बातचीत की और उनका सहयोग लेकर ऐसे साम्राज्य की लड़ाई लड़ी और उससे सफलता पाई जिसके राज्य में सूर्य अस्त भी नहीं होता था। जरा सोचिए, महात्मा गांधी ने छोटे और बड़े लोगों से अपने बातचीत की कला से ऐसे प्रभावित किया कि इस देश में एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिस देश में सूर्य अस्त तक नहीं होता था। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अपने बातचीत के माध्यम से, ये भी बैरिस्टर थे, अकेले ही चले और इनके पीछे इनके विचारों को सुन करके, इनके बातचीत की कला को, इनके बातचीत की निपुणता को देखते हुए इनके पीछे हजारों और लाखों की संख्या में चल पड़े और ये उस साम्राज्य का अंत कर दिया जिन्होंने 200 वर्षों तक हमारे देश पे राज किया। मेरे बच्चों, आप कभी भी अपनी बात को रखते समय अपनी भाषा और बोली पे ध्यान दीजिए। अब आइए, महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर आजादी की लड़ाई जीती, लेकिन मैं जोर देकर कहता हूं कि उन्होंने बातचीत के बूते पर लड़ाई जीती, चाहे वह बातचीत उन्होंने अपने देशवासियों के साथ की या ब्रिटिश सरकार के साथ। जरा सोचिए, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा, प्रेम, सत्य और अहिंसा और साथ में ये प्रेम है। इन तीनों के बल पे लोगों से बातचीत करके हमारे देश को आजादी दिलाई। लेकिन क्या हम भूल जाएंगे जो हमारे क्रांतिकारी हुए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह, तमाम ऐसे हजारों लाखों क्रांतिकारी हुए हैं जो अपना खून, अपने आप को निछावर कर दिया, अपने शरीर के एक एक बूंद निछावर कर दिया इस देश को आजाद करने के लिए। महात्मा गांधी ने अपने बातचीत के माध्यम से इस देश को आजाद कराया और दुनिया की कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं है जो बातचीत से हल न हो। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के दूसरे विश्व युद्ध तक जो कि दो देशों के बीच में संधि होती है वो बातचीत के माध्यम से ही होती है, और दो देशों के बीच में जो शांति समझौता होता है वो बातचीत की कला से ही होती है।
अगर हम एक दूसरे देशों से, एक दूसरे पड़ोसी राज्यों से, एक दूसरे पड़ोसी से अगर हम बातचीत करना छोड़ दें तो हम लड़ते रह जाएंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन हमें शांति नहीं मिलेगी। इसलिए शांति के लिए हमें बातचीत का साधन ही अपनाना चाहिए। यही एक ऐसा साधन है जिससे दो राज्यों, दो देशों या दो जिलों के बीच या दो व्यक्तियों के बीच मतभेद दूर करने का साधन है। बातचीत के माध्यम से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और देशवासियों को इस तरह से गांधी जी ने इस देशवासियों से मिलकर के ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंका। आज बड़े बड़े मसले बातचीत के द्वारा ही हल कर रहे हैं, चाहे वो अणुबम के बारे में हो, चाहे सीमा विवाद या जो कुछ भी विवाद हो। ईरान और इराक की लड़ाई बातचीत से ही शुरू हुई, अब हथियारों की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन समाप्त होगी तो बातचीत से ही होगी। समस्याएं चाहे कैसी भी हो, उनको सुलझाने का रामबाण इलाज है बातचीत। इस समय लगभग सारे देशों के ऊपर कोरोना का कहर टूट पड़ा है। कोरोना सिर्फ हमारे देश में नहीं, चीन से उठा धीरे धीरे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, भारत, इन तमाम देशों में अपना पैर पसार चुका है। लेकिन क्या अगर हम ये मान ले कि चीन भी इसका दोषी है और चीन के ऊपर हम आक्रमण करके उसको हम सजा दें, तो क्या ये संभव है? नहीं। ये लड़ाइयां बड़ी हो जाएंगी, फिर युद्ध होगा, फिर तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी शुरू हो जाएगी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, बातचीत। और बातचीत से ही हम इस लड़ाई को खत्म कर सकते हैं। चाहे कोई भी बड़ा सा बड़ा युद्ध हो, उसका एक ही रामबाण है, इलाज है बातचीत। और बातचीत के प्रभाव से ही हम दो देशों के बीच संबंध बना सकते हैं, सामाजिक संबंध बना सकते हैं। हम बातचीत के माध्यम से ही दो पड़ोसी घरों के बीच हम सामाजिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, बातचीत को समझिए, अपनी बात को कम से कम शब्दों में कह करके सामने वाले को प्रभावित करिए। तब तक के लिए आज बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।